वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। अपने जो लास्ट एक्ट स्टार्ट किया था वो था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी एक्ट बोलते हैं। जीएसटी एक्ट की जब हमने बात की थी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हमने बात की थी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है। तो हमने समझा था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है। और फिर हमने देखा था गुड्स एंड सर्विस एक्ट के अंदर कि जो हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी कौन कौन सी कैटेगरी हैं। जैसे हम देखें तो टैक्स अंडर जीएसटी के अंदर आप देखेंगे कि जीएसटी को हमने टू कंडीशन के अंदर रखा है। पहली कंडीशन क्या है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि विद इन ए स्टेट, उसी स्टेट में, नोट वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सपोज मान लीजिए राजस्थान का सेलर है, राजस्थान का परचेजर है, तो ये क्या माना जाएगा, विद इन ए स्टेट माना जाएगा, ये इंट्रा स्टेट मूवमेंट माना जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी लगेगा, स्टेट जीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट के केस में आपका सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, आपका आई इंटीग्रेटेड। आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, आईजीएसटी हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही समझेंगे कि जो हमने टैक्स को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हमने क्लासीफाइड किया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, तो वो क्या क्या हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे वन बाय वन कि जब हम ये देखते हैं कि यदि हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए हैं तो क्या आईजीएसटी नहीं लगेगा, और आईजीएसटी कहाँ एप्लीकेबल होगा ये भी हम समझेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट होता है वो कैसे किया जाता है जीएसटी के अंदर, उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमने एग्जांपल लिया उसके एक टेबुलर प्रेजेंटेशन की हेल्प से भी हम समझेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम मोस्टली जो बात करने जा रहे हैं वो हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसके अंदर जो टर्म्स है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम ये बात करते हैं वाई स्प्लिट इनटू एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, कि हम जीएसटी को इन कैटेगरी के अंदर क्यों डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर हम जीएसटी से पहले हम देखें तो यहाँ पे आपके कुछ टैक्स सेंट्रल लेती थी, कुछ टैक्स क्या लेती थी, स्टेट लेती थी। ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका डिवाइडेशन था। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जो सेंट्रल ये टैक्स लेती थी, स्टेट ये टैक्स लेती थी, इस तरीके से हमने समझा था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद हमने क्या किया है, हमने जीएसटी को डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना। कि यदि हम जीएसटी के अंदर देखें तो वन नेशन वन टैक्स तो हुआ है, इसके अलावा कैश शेडिंग इफेक्ट को भी कम किया गया है कि पहले टैक्स ऑन टैक्स लगता था, तो वहाँ पे अब डिसाइड कर दिया गया है कि कहाँ सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है टैक्स लगाएंगी, कहाँ खाली सेंट्रल जो है टैक्स लगाएगी। तो उसके लिए यहाँ बताया गया है कि जीएसटी के अंदर कि इंटर स्टेट मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल जो है वो कहाँ टैक्स लगाएगी, वो इंटर स्टेट के केस में सीजीएसटी, आपका इंटर स्टेट के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी होंगे, दोनों लगेंगे, जबकि इंटर स्टेट मूवमेंट के केस में खाली आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी ही लगेगा। इनमें हमने ये भी समझा कि इंटर स्टेट मूवमेंट कब होता है, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, बोलो इंटर स्टेट। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान का डीलर है वो महाराष्ट्र के अंदर कर रहा है, तो ये आपका इंटर स्टेट मूवमेंट है। महाराष्ट्र का है गुजरात में कर रहा है, ये इंटर स्टेट मूवमेंट, तो वहाँ आईजीएसटी लगेगा। ठीक है ना। फिर हम बात करें, हमने एक बोला इंटर स्टेट, एक हम बोल रहे हैं विद इन स्टेट, है ना। विद इन स्टेट को हम इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं। यहाँ पे दोनों लगते हैं, सेंट्रल से जो जीएसटी है वो भी लगता है और स्टेट जीएसटी भी लगता है। जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, टू डिटरमाइन वेदर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल इन ए टैक्सेबल ट्रांजेक्शन, इट इज़ इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू नो इफ द ट्रांजेक्शन इज द इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई, कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है। यदि हम बात करें इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट का मतलब ये हुआ कि राजस्थान के अंदर ही राजस्थान का सेलर है, राजस्थान का अंदर ही बायर है उसका, तो ये विद इन स्टेट हुआ। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द बायर इज द सेम स्टेट। In intra-state transactions, a seller has collect both CGST and SGST from the buyer। तो वहाँ पे बायर को दोनों ही CGST और SGST किसको पे करने होंगे, बोलो
सेलर को पे करने होंगे, और सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें कलेक्ट करके उनको क्या करे, डिपॉजिट कराए। द CGST गेट्स डिपॉजिटेड विद सेंटर एंड SGST गेट डिपॉजिटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट। और वो उस केस में CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को और SGST किसको, स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे। यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही किसी बायर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है, तो उसको जैसे उसने टैक्स कलेक्ट किया है तो उसको विद इन ए प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, वो अमाउंट जमा भी कराना होता है, ठीक है ना। और यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है, यदि उसने इस तरीके का जो आपका GST का कलेक्शन किया है। फिर हम बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट मतलब आप समझ गए कि हम एक स्टेट के अंदर जो हमने सेलिंग और परचेजिंग की बात समझी थी, अब वो अलग अलग स्टेट के अंदर होगी। अब इंटर स्टेट होगी व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर डिफरेंट स्टेट्स। अब मान लीजिए राजस्थान का कोई पर्सन है, वो महाराष्ट्र में सेल कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंटर स्टेट कहलाएगा, है ना। आल्सो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। और यदि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के केस में देखें तो वहाँ पे भी आप देखें दोनों प्लेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इम्पोर्ट करते हैं। When the supply of goods and services is made to by in special economic zone unit, the transaction is assumed to be interstate. Interstate transaction, seller has collect IGST from the buyer. जैसे आपका इंट्रा स्टेट के केस में वो CGST SGST दोनों कलेक्ट करता था, ऐसे आपका इंटर स्टेट के केस में वो खाली क्या कलेक्ट करता है, IGST कलेक्ट करता है। तो उसे बायर से IGST कलेक्ट करने के बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा भी कराना होता है। अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। हाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टेड एंड ऑफसेट लाइबिलिटी इन GST। लेट्स कंसिडर that goods worth ₹10,000 are sold by the manufacturer A from Maharashtra to dealer B in Maharashtra। कि एक पर्सन है, उसने B पर्सन को महाराष्ट्र के अंदर ही 10,000 का सेल किया है। तो ये कौन सा है बताओ आप कहेंगे सर ये तो सेम स्टेट के अंदर है, विद इन स्टेट के अंदर है, तो ये क्या होगा आपका, इसमें CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। फिर हम सेकंड देखें, डीलर B रीसेल देम टू ट्रेडर C इन राजस्थान। अब उस B ने क्या किया, A से परचेज महाराष्ट्र में किया था, अब वो महाराष्ट्र से C को राजस्थान में सेल कर रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लगा है, तो उसमें IGST लगेगा। फाइनली हम देखें, C फाइनली सेल एंड यूज़र D ने राजस्थान। अब C ने क्या, D को ही राजस्थान में सेल कर दिया, तो लास्ट में जो सिचुएशन होगी वो विद इन राजस्थान हो गई है, तो वहाँ पे आपका CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। इन तीनों केस को हम अलग अलग समझ लेते हैं। जैसे पहली सिचुएशन थी कि A ने B को सेल किया महाराष्ट्र के अंदर, दूसरी सिचुएशन थी कि B ने महाराष्ट्र का C राजस्थान को सेल किया, फिर तीसरी सिचुएशन थी कि C राजस्थान ने D राजस्थान को ही सेल किया। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हमने माना कि जो SGST और CGST है वो 99% है, और IGST भी आपका दोनों मिला के 18% है, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे देखा, सिंस A सेलिंग these two B in Maharashtra itself, it is a intra-state sale and so CGST and SGST will be applied। जब इंट्रा-स्टेट रहती है, विद इन स्टेट रहती है, तो सेम स्टेट के अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट को SGST और सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST पे करना होगा। फिर हम देखें सेकंड जो सिचुएशंस थी, डीलर B महाराष्ट्र इज सेलिंग टू C इन राजस्थान, ठीक है ना। B ने महाराष्ट्र का है, उसने C राजस्थान को सेल किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों प्लेस अलग अलग हैं, तो IGST लगेगा। हैंस इट दिस इज़ एन इंटर स्टेट सेल, यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है, तो आपका जो IGST परसेंटेज हमने ऊपर लिखा हुआ है 18% जो वो लगेगा, और ये किसको पे होगा बोलो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा। फिर आती है अपनी स्थिति ट्रेडर C। ट्रेडर C जो है वो राजस्थान में है, इज सेलिंग एंड यूज़र D ऑल्सो इन राजस्थान, वो राजस्थान में किसी दूसरे पर्सन को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेम स्टेट है, विद इन ए स्टेट है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट सेल होगा, ठीक है ना, इंटर स्टेट होगा ना। तो यहाँ पे 9% जो है आपका CGST लगेगा और 9% क्या लगेगा, SGST लगेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो हमने टेबुलर फॉर्म में भी इस चीज़ को यहाँ पे हमने समझा है, जो हमने अभी डिस्कस की थी उन चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा है कि CGST की कैलकुलेशन कैसे होगी, SGST की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में समझा है। आई थिंक आपको ये जो लेक्चर है इसके अंदर ये तीनों स्थितियाँ जो आपकी थी, कब आपका इंट्रा स्टेट होगा, विद इन स्टेट होगा, ठीक है ना, कब आपका इंटर स्टेट होगा, ठीक है ना, स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर होगा, और वहाँ जो टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी उसको कलेक्ट
कैसे किया जाएगा CGST, SGST या IGST की फॉर्म में, और उसको डिपॉजिट कहाँ कराया जाएगा, इन सब चीज़ों को हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिलेटेड। थैंक्स।